पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे जो 13वें वीक का जो प्रेगनेंसी था वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि जब बच्चा जो था बिल्कुल डेवलप हो गया है और माँ के भी शरीर में जो नौजिया हो रहा था, वो मेटिंग टाइप का हो रहा था, जो उल्टी आ रहा था, ये सारा चीज़ का सिम्टम कम होने लगा है और उनको शरीर जो है ऊर्जावान यानी कि एनर्जेटिक हो गया है। बच्चा का आकार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे 14वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में कि अब बच्चे में क्या चेंजिंग हो गया है, बच्चे का आकार क्या हो गया है और माँ के शरीर में और भी क्या क्या चेंजिंग हो रहा है और डाइट में उनको क्या लेना चाहिए और अल्ट्रासोनोग्राफी पे उनको क्या दिख सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड 14वें वीक के बारे में। बच्चा का साइज अब कितना बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो बच्चा का जो साइज है लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर का आकार का हो गया है और उसका जो वजन है करीब करीब 40 से 50 ग्राम का वजन उसका हो गया है। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा का जो फिंगर प्रिंट होता है यानी कि उंगली पे जो निशान होता है, हम लोग यहाँ जो फिंगर प्रिंट है ये निशान उस पे आने लगते हैं और बच्चे के शरीर पे जो हेयर होता है वो आने लगते हैं, जिसको हम लोग क्या बोले थे कि रेनुला बोलते हैं। ये 13वें वीक से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो 14वें वीक में होता है यहाँ पे हेयर जो होता है और भी ग्रो हो जाता है। चेहरे का जो मांसपेशी था, जो आंख कान नाक मुंह जो था बन रहा था और भी मांसपेशी था, वो काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि बच्चा हंस रहा है या फिर हाव भाव उसका अंदर कुछ हो रहा है, ये सारा चीज यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि बच्चा का जो भी ऑर्गन था, जो भी चीज बनना था वो बन चुका है, लेकिन वही चीज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर उसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो धीरे धीरे अब मूवमेंट होने लगता है। तो ये था बच्चे में होने वाले बदलाव, यानी कि बच्चा का वृद्धि यानी बच्चा का विकास किस तरह से हो रहा है। तो इसके साथ ही माँ के शरीर में भी बहुत ज्यादा चेंजिंग होता है। तो माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, तो सबसे पहले तो देखा जाता है कि उनका जो पेट होता है वो बड़ा होने लगता है, उभार आने लगता है। क्या होता है कि पेल्विक एरिया से निकल के जो यूट्रस रहता है ऊपर आता है, यानी कि गर्भाशय ऊपर आता है और वहाँ वो धीरे धीरे वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे माँ में क्या होता है कि उनका वजन भी बढ़ने लगता है। जब वजन बढ़ता है तो जिसके वजह से क्या होता है, उनका जो ब्रेस्ट होता है वो भी इनलार्ज होता है यानी कि बड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी हो जाता है। इसके साथ ही उनके त्वचा पे ग्लो आने लगता है, यानी कि जो स्किन है उस पर ग्लोइंग आने लगता है, जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी ग्लो। इस दौरान क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है, जिसके वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उनका ग्लोइंग होता है। हेयर जो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था तो यहाँ पे धीरे धीरे हेयर लॉस होना कम हो जाता है। जब उनका यूट्रस बढ़ रहा है यानी कि गर्भाशय बढ़ रहा है, पेट बड़ा हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि उनको कब्ज जैसी जो समस्या होती है वो देखने को मिल सकता है या फिर एसिडिटी हो सकता है। पहले वो वीकनेस जैसा फील करते थे, लेकिन जब 13वें वीक का जब प्रेगनेंसी आ जाता है तो इसके बाद क्या होता है, वो ऊर्जावान फील करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो उल्टी आना, जी मचलाना, वोमिटिंग जैसा फील होना, ये जो था कि सभी महिला में कम नहीं होता है। 2% जो महिला होती है उनमें लाइफ टाइम देखने को मिल सकता है। लाइफ टाइम नहीं कहने का मतलब है कि जब तक उनका प्रेगनेंसी रहता है तब तक देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारी जो महिलाएं होती है जिनमें ये धीरे धीरे करके कम हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी पे हम लोग क्या देखते हैं, जो अल्ट्रासाउंड देखते हैं, जो काला काला जो दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड पे, तो उस पे क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो बच्चा का जो स्थिति रहता है वो देखने को मिलता है। अगर अंदर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड पे आप देख सकते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी और डबल मार्कर टेस्ट का सलाह दिया जाता है कि इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि ब्रेन का सही से डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। उस बच्चे के अंदर किसी भी तरह का जेनेटिक तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसलिए उसको न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी टेस्ट यानी कि एंटी स्कैन किया जाता है या फिर डबल मार्कर टेस्ट किया जाता है। अगर जिस डॉक्टर से आप दिखा रहे हो वो डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपको हाइपरटेंशन का टेस्ट करवाना है या फिर डायबिटीज का टेस्ट करवाना है, जो शुगर होता है, या फिर और भी कोई टेस्ट करवाने के लिए वो बोलता है तो जरूर करवाएं। क्योंकि अगर क्या होगा कि अगर डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज होने की वजह से क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है और शुगर लेवल बढ़ेगा तो सीधे बच्चे पर असर पड़ेगा। अगर आपका थायराइड ग्लैंड में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, अगर थायराइड आपको है तो सीधा बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये सारा टेस्ट करवाया जाता है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर द्वारा सुझाव दिया जाता है, वो दवा देते हैं, आप खाइएगा, वो चीज़ ठीक हो जाएगा और आपको बच्चे में किसी भी तरह का बीमारी नहीं होगा। इसलिए ये सारा टेस्ट करवाया जाता है। जब भी आपको डॉक्टर कोई बोले टेस्ट करने के लिए तो प्लीज़ उस टेस्ट को करवा लीजिएगा। 13वें से 14वें वीक में जाता है तो यहाँ पे आपको डाइट में क्या क्या लेना है। तो डाइट में आप ले सकते हैं फॉलिक एसिड ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, फाइबर ले सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको डाइट में लेना है। अगर डॉक्टर आपको सप्लीमेंट दे आयरन और फॉलिक एसिड या फिर कैल्शियम का, तो आपको डेली लेना ही लेना है, उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा तला भुना खाना से बचना है, अधपका खाना नहीं खाना है। अगर आपको डाइट के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो 13वें वीक का जो प्रेगनेंसी है वहाँ पे हम आपको डाइट के बारे में अच्छी तरह से बताए हैं कि कौन सा खाद्य पदार्थ आप खाएंगे तो क्या उसमें आपको मिल सकता है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको है क्या सावधानी बरतना चाहिए, यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये काम करना है कि अगर डॉक्टर नियम से टेस्ट करवाने के लिए बोलो तो आपको नियम से वो टेस्ट करवाना ही करवाना है।
हल्का एक्सरसाइज करना ही करना है। जो भी एक्सरसाइज करते हैं कम से कम 15 से 30 मिनट तक का एक्सरसाइज आपको करना है। तनाव से बचना है और अच्छी नींद आपको ज़रूर लेना है। मल्टीविटामिन, फोलिक एसिड सप्लीमेंट जैसे डॉक्टर के सलाह दिया जाता है, डॉक्टर बोलेगा आपको लेने के लिए, तो वो स्किप नहीं करना है, वो बिल्कुल ही लेना है। हस्बैंड के लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं, जिनके पति हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि अपनी जो वाइफ है, आपका जो वाइफ प्रेग्नेंट है, तो इस दौरान उनको ऊर्जावान है, वो अंदर से एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। उनको एक कैंडल लाइट डिनर ज़रूर दीजिए या फिर बाहर में कहीं पे जाकर उनको अच्छा खाना ज़रूर खिलाइए, ताकि वो खुश रहें। क्योंकि आपके घर में एक बेबी आने वाला है, एक नन्हा सा परिवार और भी शामिल होने वाला है, तो इसके लिए उनको धन्यवाद दीजिए जो इस नन्हे से परिवार को आपके परिवार में शामिल करने वाले हैं। इसलिए उनको एक डिनर दे दीजिए, कैंडल लाइट डिनर दे दीजिए, या फिर कुछ भी ऐसा काम कीजिए जिससे उनको अच्छा लगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, जो प्रेगनेंसी में है या फिर प्रेगनेंसी हासिल करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं 15वें वीक की प्रेगनेंसी में क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।